ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवान तैयारी कर लें, नवाज शरीफ जल्द उनके दरमियान होंगे। हसन साहब, आप बुजुर्ग हैं, जरा गाइड कर दें कि नौजवान क्या तैयारी करें नवाज शरीफ के लिए। थैंक यू वेरी मच मरियम, आपने मुझे बुजुर्ग डिक्लेयर किया है। हसन साहब, आपने माइंड तो नहीं किया? याद रखें, नहीं, पहले बात सुन लो ना पहले पूरी। ठीक। पहली बात ये है कि दोबारा मुझे बुजुर्ग ना कहना, ये बुजुर्गी की तौहीन है। मैं बुजुर्ग हरगिज नहीं, मैं सिर्फ एक उम्र रसीदा आदमी हूँ। बुजुर्गी बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ हर लल्लू पंजू को, जिसके बाल सफेद होते हैं, उम्र ज्यादा होती है, जवानी में मौत नहीं आई होती, उसको बूथा उठा के हम लोग बुजुर्ग कह देते हैं। बुजुर्ग आपको पता है कहते किसको है? बुजुर्ग कहते हैं ग्रैंड को, आली शान, अजीम शान। इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। एक आदमी 20s में 30s में भी बुजुर्ग हो सकता है, और एक आदमी 120 साल का भी होके सिर्फ उम्र रसीदा होता है। सो हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग, अब वैसे भी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, 75 साल में हम इसको वहां ले आए हैं कि यहाँ सिर्फ बूढ़े, उम्र रसीदा, टांगे कब्र में, कब्र रसीदा लोग होते हैं, बुजुर्ग नहीं होते। 2-4 बुजुर्ग भी होते इस मुल्क में। अगर मुझे नहीं सियासी तारीख में खास तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के बाद को बुजुर्ग तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दामा हो। जो शॉर्ट फिल्म वाले अगर फुल व्लॉग देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल निगहबान पाकिस्तान पे तशरीफ लाएं। और कभी कभी फेसबुक पे भी फुल चढ़ जाता है, आप ही चढ़ जाता है, वो कभी चढ़ाता है कभी नहीं चढ़ाता है, ये एंगल टेढ़ा हुआ हुआ। अच्छा जी, पहली बात ये करनी है जी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पाक परवरदिगार का, जो मेरे झूठ, मेरी चुगलियाँ, मेरी कीमतें, मेरे छोटे बड़े गुनाह को माफ़ करता है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं छोटी सी नेकी को भी जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अल्लाह ताला इज़्ज़त बनती है। उसी वजह से मैंने आपको बताया था कि वो ऊपर नीचे कबीना अभी बनी भी नहीं थी, तो ऊपर नसीम खोखर बैठा हुआ था। हाँ, ऊपर वाली मंजिल पे जो एक्चुअल जो वज़ीर आज़म है, मेजर जनरल तबस्सुम हबीब के पास बैठा हुआ था। वो गिटमिट कर रहे थे कि रिज़ल्ट आपने देख लिया। उसकी सरबराही में FIR दर्ज हुई, जिसकी वजह से असद उमर और शाह महमूद कुरैशी उठाए गए, इंटीरियर मिनिस्टर ने कटाई है। तो ये मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि ये है, मैंने ये ज़रूर कहा था कि ऊपर गिटमिट हो रही है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके पास एक ही रास्ता था, या रिज़ाइन करता तो या फिर गलत काम करता। तो आज का हमारा टाइटल है प्रिजनर नंबर 1 ऑफ मारगला की पहाड़ी में जो प्रिजनर नंबर 1 है, डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो खच मारी है, खच, ये बुजुर्गों का इसी वजह से मैंने सुनाया कि बुजुर्ग हो गया तो उसको कुछ नहीं उसने सीखा। ये छोटी नस्ल से आते हैं ना, तो पैदाइशी तौर पे तो लफ्ज़ ज़रा पूरा जो कलर, कौन से कलर के पैदा होंगे। अगर आप कुछ छोटे रैंक वाले बंदे से बहुत कम मैंने देखा कि छोटे रैंक वाले के घर कोई अच्छा दाना भी निकला है, बहुत कम होता है। अच्छा जी, ये बाद लोगों को गुस्सा लगेगा, लेकिन गिरेबान में झांकेंगे तो पता लग जाएगा। एक बात होगी। दूसरी बात ये, कल इधर था पाकिस्तान डे के वाले से कुछ था, हमारी यूनियन से हम हैं पाकिस्तानी वगैरह वगैरह, उसमें पाकिस्तानी ज़्यादा थे, तो 20 एक कादियानी भी मिले थे माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा देखा हमारे कलमे मटाए जा रहे हैं, लबैक तहरीक वालों के कहने पे पुलिस जा के हमारे कलमे मटाती, पुलिस जा के हमारे कतबे तोड़ती, पुलिस हमारी मसाजिद सील करती है, पुलिस ये तहरीक तालिबान के कहने पे, तो क्या इस उम्र में, इस मुल्क में अमन आ जाएगा? बद्दुआ जो होती है ना, बद्दुआ, वो यहूदी की भी लगती, क्रिश्चियन की भी लगती, मुसलमानों की तो लगनी अंता मौलाना
फंसुरना लल कौमिल काफरीन। तो वो मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान को भी इन्होंने बददुआ दी हुई, तो यहाँ भी ये बददुआए हुए हैं। उनका पैगाम मैंने आपको पहुँचा दिया, आप एग्री करें या ना करें, आपकी बात है। वोट और सपोर्ट, ये बात है कि मैंने करनी थी, लेकिन टॉपिक अब ये एक ही हमारा चलेगा, इधर उधर कोई नहीं जाना। तो भाग गया जी शोबाज। अच्छा जी, बात हमने करनी, आर्य हलवी ने जो खच मारी, मैंने ये किया तो मैंने वो किया, इंतहाई ऐसी खतरा मुझे याद रह के आता है कि वाकई ये लगता है ये कादियानियों के हम बददुआए हुए हैं। कोई ऐसी जो निकल रही है प्रॉब्लम, ऐसे गडोए निकल रहे हैं जहरीले ज़मीन से, जो पता ही नहीं है। मैंने आपको बता करना कि वहाँ पे स्टाफ कौन सा होता है। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर होता है जी, बाद का 2 भी होते हैं। मतलब मुशर्रफ था, या जब था ये क्या था, ज़िया-उल-हक था, वहाँ पे 2 ब्रिगेडियर भी मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि सारी ताकत का मंबा वहाँ पे होता है ना, इस वजह से काम बहुत होता है। ब्रिगेडियर साहब के नीचे 5-7 कर्नल, उनके नीचे 5-7 मेजर, उनके नीचे 5-7 लेफ्टिनेंट, और उनके नीचे गार्ड और गार्ड। 4 सिपाहियों से ज़्यादा जहाँ पे हो ना, उसको गार्ड कहते हैं। गार्ड बाद का 2 या 3 जमा का सीगा जो आए ना, तो उसको गार्ड कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। गार्ड अलहदा, गार्ड अलहदा। अच्छा जी, वो आमतौर पे अपनी हिदायत मिलिट्री सेक्रेटरी को देते हैं सदर साहब, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो कम